ये वीडियो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 13 पाई बाई 6। तो आपके पास क्वेश्चन जो था कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 13 पाई बाई 6, तो हमने कॉस ऑफ 13 पाई बाई 6 को लिखा कॉस ऑफ 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6। अगर एलसीएम लेंगे हम इसका तो ये 13 पाई अपॉन 6 ही बनेगा। तो पाई अपॉन 6 को अगर हम थीटा कंसीडर करें तो ये फॉर्मेट बनेगा कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा। अब हमें पता है 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं और 2 पाई के केस में कोई आइडेंटिटी नहीं लगती। तो कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कितना आएगा ये? कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये प्रॉपर्टी लग रही है। इस प्रॉपर्टी किस अनुसार कॉस ऑफ 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6 जो है कॉस पाई अपॉन 6 आया। कॉस इनवर्स और कॉस कट गए आपस में, ये हट गए आपस में, तो इसलिए रह गया हमारे पास सिर्फ पाई अपॉन 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड जो है टेन इनवर्स 10 ऑफ 7 पाई बाई 6। तो 10 इनवर्स 10 ऑफ 7 पाई बाई 6, इसमें भी हम इसको 10 7 पाई बाई 6 को तोड़ रहे हैं तो ये आएगा 10 इनवर्स 10 ऑफ पाई प्लस पाई अपॉन 6। तो पाई प्लस पाई अपॉन 6 को सॉल्व करके 7 पाई बाई 6 ही बनेगा। अगर पाई अपॉन 6 को थीटा कंसिडर किया तो बन गया 10 पाई प्लस थीटा। फिर आप देख रहे हैं 10 पाई प्लस थीटा, फिर इसमें सेम वही चीज़ आ रही है। ये जो को बड़ा फार्मूला नहीं लग रहा है और पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। 10 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, इसलिए 10 पाई प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 6। 10 इनवर्स और 10 कैंसल आउट, तो पाई बाई 6 इज इट्स आंसर। ये आपको समझ आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। इसमें हमारे को दिखाया है प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24 ओवर 7 के बराबर हमने प्रूव करना है। तो ये साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 है, इसको हमने पुट किया थीटा। ठीक है, अब साइन इनवर्स होता चला गया तो 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू साइन थीटा और यू कैन से साइन थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। इसमें हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है फॉर्मूले का कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइंस के थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइंस के थीटा। प्लस माइनस लगता है, सिर्फ हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं इसमें। तो 1 माइनस साइन थीटा है 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5 का स्क्वायर है 9 अपॉन 25। एलसीएम लेंगे हम इसमें 25 माइनस 9 16 ओवर 25। 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 होता है, 25 का 5, सो आंसर इज 4 अपॉन 5। तो अब आप देख रहे हैं कॉस थीटा की वैल्यू भी आ रही है, साइन थीटा की भी। तो टेन थीटा निकालना हमने। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा था 3/5, कॉस थीटा था 4/5, 5 कैंसिल, तो आंसर आया 3 अपॉन 4। क्या आंसर आया इसका? 3 अपॉन 4। अब जो है लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास? 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। तो साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 को हमने पुट किया है थीटा, तो बन गया ये 2 थीटा। क्या बन गया ये? 2 थीटा। अब हमें पता है कि टेंजेंट 2 थीटा क्या होता है? टेंजेंट 2a, 2 टेंजेंट a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a, सो इट इज 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है 2 टेन थीटा 3 अपॉन 4, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 3 अपॉन 4 का स्क्वायर होगा 9 अपॉन 16। तो अब 2 2 ज़ा 4, 3 अपॉन 2, इसको हमने सॉल्व करना है एलसीएम लेकर के। एलसीएम 16, 16 माइनस 9 7 अपॉन 16, तो 3 अपॉन 2 इंटू 16 अपॉन 7, 2 8 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 अपॉन 7। ठीक, 24 ओवर 7। आप देख रहे हैं 10 2 थीटा की वैल्यू आपके पास ये आ रही है, तो 10 को तो ले जाएंगे। 2 थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24 ओवर 7। तो 2 थीटा, थीटा जो था हमारे पास वो थीटा की वैल्यू जब हम डालेंगे इसमें तो ये क्वेश्चन बन रहा है दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन से क्या कह सकते हैं हम इसमें? 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24 ओवर 7। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? साइन इनवर्स 8 ओवर 17 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 77 अपॉन 36।
तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। पहले जो है साइन इनवर्स 8/17 इसको हमने पुट किया x, दूसरा जो है साइन इनवर्स 3/5 इसको पुट किया हमने y। तो यहाँ से अब वैल्यू निकालेंगे हम, साइन इनवर्स को शिफ्ट करेंगे, साइन x आएगा 8/17 और साइन y आएगा 3/5। साइन निकालने के बाद हम कॉस की वैल्यू निकाल रहे हैं। कॉस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का रूट, तो कॉस बाई का होगा सीधा 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई का रूट, हमसे पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो अंडर ऑफ 1 माइनस साइन एक्स जो है आपके पास वैल्यू डाली जाएगी, तो 8/17, 8 का स्क्वायर होगा 64, 17 का 289, एलसीएम लेंगे 289 माइनस 64 होगा 289, 289 माइनस 64 होगा 225, 225 over 289, 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, 15 25 और 289 का 17, तो 15/7 आपके पास cos x की वैल्यू आई। सिमिलरली cos y की वैल्यू निकालें, cos y होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई। अब साइन y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, वो हम पुट करेंगे 3/5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9/25, एलसीएम लेंगे 25 माइनस 9/25, 25 माइनस 9 होगा 16/25, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5 आया 4/5। अब हमें टेंजेंट चाहिए, टेंजेंट एक्स की वैल्यू होती है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स की वैल्यू होती है 8/17 वर्दी और कॉस एक्स की 15/17, 17 कैंसिल तो आया 8/15, 10 बाई या साइन बाई ओवर कॉस बाई, साइन बाई की वैल्यू 3/5, कॉस बाई की 4/5, 5 कैंसिल आएगा 3/4। ठीक है, अब इनको पुट करके देखिए हम क्या बनता है ये। अब आप देखिए, अब x प्लस वाई लेफ्ट हैंड साइड जो थी हमारे पास, हमने जो वैल्यू निकालनी है वो लेफ्ट हैंड साइड चेक करिए। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, तो ये पहले को हमने x पुट किया, दूसरे को y, तो x प्लस वाई की फॉर्मेट में आ रही, पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड 10 लेंगे तो 10 ऑफ x प्लस वाई, क्या मतलब फॉर्मूला 10 a plus 10b over 1 minus tangent a into tangent b, tangent of x plus tangent of y over 1 minus tangent x into tangent y। तो इसमें हम वैल्यू डालेंगे जो हम निकाली थी। tangent x की वैल्यू थी 8/15 प्लस 3/4, 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4, इसको सॉल्व करेंगे हम। ऊपर देखिए 15 और 4 का एलसीएम आया 60, 8 4 जा 32, 15 3 जा 45। ठीक है, 45, 32 प्लस 45 कितना, 77/60। नीचे जो है हमारे पास 1 माइनस आए और इसमें भी 8 3 जा 24, 15 4 जा 60, तो एलसीएम आया 60, तो अब एलसीएम 60 माइनस 24/60, 36/60, 60 कैंसिल, 77/36 आपके पास आ गया। तो अब 10 इनवर्स उधर ले जाओ राइट हैंड साइड में, x प्लस पाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36, x और y की वैल्यू पुट करके ये लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। लेफ्ट हैंड साइड cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, एक को हमने पुट किया x, दूसरे को पुट करेंगे हम y। cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू x, तो क्या आएगा यहाँ से cos x आएगा 4/5। साइन x निकालेंगे, साइन x का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो आप देख रहे हैं इसमें वैल्यू डाले, फर्स्ट कॉलम सारे पॉजिटिव होते हैं इसलिए पॉजिटिव वैल्यू 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/25, एलसीएम निकालेंगे 25 माइनस 16/25 9/25, 9 जो है अंडर रूट में 3, 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5, 3/5। उस तरह सेकंड पार्ट में देखिए cos इनवर्स 12/13 को हमने बाई पुट किया, तो cos बाई है 12/13, साइन बाई फार्मूला वही है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई 12/13 का स्क्वायर पुट करेंगे, 1 माइनस 44, 12 का स्क्वायर 13 का 169, एलसीएम लेंगे 169 माइनस 144/169, तो 169 में से 144 माइनस किया तो 25/169, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 169 का 13, तो 5/13 आ गया आपके पास ये। ठीक है जी, अब देखिए, अब इसमें मैंने वहाँ देख दिया लेफ्ट हैंड साइड में जब
वैल्यू थी हमारे पास, वो थी एक्स प्लस वाई। एक्स क्या था, कॉस इनवर्स 4/5, वाई क्या था, कॉस इनवर्स 12/13। अब कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, हमें पता होना चाहिए। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हम डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इन्हीं के हमें इसमें सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई हुआ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, डायरेक्ट लगाया। या आपने डायरेक्ट लगाना है तो कॉस ऑफ, इसको अगर हमने एक्स मानते हैं, बात एक ही है, इसको वाई मानते हैं तो ये बात वही आ रही है, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए माइनस साइन ए, ये है साइन बी, ये है। तो ये भी एक ही सिंपल सी बात है। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया हमने। ठीक है, क्या था फॉर्मूला, वो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर हमने इसको एक्स बाई डाला तो बात वही आया, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ओके, डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं, नो नीड। अब कॉस एक्स की वैल्यू 4/5, कॉस वाई की 12/13 माइनस साइन एक्स की 3/5, साइन वाई की 5/13। 12 4 ज़ा 48, 13 5 65, इसमें 5 3 ज़ा 15, 13 5 65, एलसीएम 65 है, 48 माइनस 15 33/65। हमारे पास आ रहा है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई आया 33/65, कॉस को इधर ले आए तो एक्स प्लस वाई आया कॉस इनवर्स 33/65। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड। सो वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम इसमें, यही हम कह सकते हैं कॉस इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। एक को हमने एक्स पुट किया, दूसरे को वाई। तो कॉस इनवर्स 12/13 को हमने एक्स पुट किया, साइन इनवर्स 3/5 को हमने वाई पुट किया। यहाँ से हमारे पास कॉस एक्स आ रहा है 12/13, साइन एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट, तो 12/13 का स्क्वायर आएगा, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, एलसीएम लेंगे 169, एलसीएम 169 माइनस 144 169, 169 माइनस 144 कितना है 25/169, 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5 और 169 का आएगा 13, तो 5/13 इसका आंसर आएगा। दूसरी तरफ हमने साइन इनवर्स 3/5 को बाई पुट किया है, तो साइन बाई 3/5 कॉस बाई का फॉर्मूला रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई। फिर हमने इसमें वैल्यू डाल दी, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम ले 25 माइनस 9 और 25, 25 माइनस 9 कितने होते हैं, वो आपको पता चाहिए 16/25, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5, तो 4/5। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब देखिए इनको ऐड करके क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ये एक्स प्लस वाई है, तो साइन लिया जाएगा, मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ ये। अब देखिए साइन एक्स प्लस वाई डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं हम, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या हम इसको ए मान के चले, ये वैल्यू ए है और ये वैल्यू बी है, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए, देख रहे हैं आप, कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसमें हमने इसको एक्स और एक को वाई पुट कर दिया, तो आया साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, या हम इसमें डायरेक्ट भी ये वैल्यू पुट कर सकते थे, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा करके, कि साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, डायरेक्ट भी किया जा सकता है। उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू कैसे पुट की जाएगी, देखो, साइन एक्स की वैल्यू 5/13, कॉस वाई की 4/5, कॉस एक्स की प्लस कॉस एक्स का 12/13 इंटू 3/5, 5 4 20, 13 5 65, 12 3 36/65, एलसीएम 65 आया, 20 प्लस 36 56/65। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई आया 56/65, साइन को
ट्रांसफर कर दो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। तो वी कैन से हेंस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। यू कैन से दिस। समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है, राइट हैंड साइड में दो टर्म है, इसलिए हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं। इसकी राइट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो पहले हमने पुट किया साइन इनवर्स 5/13 को x, तो दूसरे को बाई पुट करेंगे। तो अब ये देखिए दूसरा क्या था, कॉस इनवर्स 3/5, इसको हमने बाई पुट कर दिया। पहले से हम स्टार्ट करेंगे, तो साइन इनवर्स को लेगा, साइन एक्स हो गया 5/13, कॉस एक्स निकाला √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू 5/13 था, उसको स्क्वायर होगा 25/169। एलसीएम लेंगे 169 माइनस 25 144/169, उसका स्क्वायर रूट जो है हम निकालेंगे 144 का 12 और 169 का 13, तो 12/13। तो ये हमने शॉर्टकट किया हुआ इसमें। दूसरी तरफ कॉस बाई की वैल्यू आ रही है अब 3/5, साइन बाई आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस बाई का स्क्वायर है, तो कॉस बाई की 3/5, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 25। एलसीएम निकाला फिर से 25 माइनस 9/25 यानी कि 16/25, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का 5, तो 4/5 दोनों वैल्यू आ गई। अब देखो इनको ऐड करके क्या है, एक्स प्लस वाई है हमारे पास साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। हमें जो है यहाँ पर टेन की वैल्यू निकालनी, टेन ऑफ एक्स प्लस वाई। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, हम टेन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपके पास फॉर्मूला आएगा सीधा टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई ओवर 1 माइनस टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट वाई। ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकता हूँ मैं इसको। टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला जो है ऊपर से ये आएगा टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी ओवर 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ठीक है, ये डायरेक्ट आएगा। या अगर हम इसको यहाँ भी निकालना मत चाहें, इसको हम ए माने इसको बी माने, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेन ए है टेन बी। तो टेन इसको हमने एक्स और इसको वाई पुट किया, अब वैल्यू पुट करके देखिए तो आपके पास यही फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमने इसमें वैल्यू डालनी है, टेन एक्स और टेन वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, या टेन एक्स को हम साइन एक्स और कॉस एक्स और टेन वाई को साइन वाई और कॉस वाई पुट करके भी हम इसकी वैल्यू को भर सकते हैं। तो हम टेन एक्स को लिखा साइन एक्स और कॉस एक्स, टेन बाई को साइन बाई और कॉस बाई, तो वैल्यू हम डाल रहे हैं इसमें। अब देख रहे हैं साइन एक्स क्या था और कॉस एक्स क्या था, वो वैल्यू हम पुट करें। साइन एक्स था 5/13 और 12/13, तो उसी तरह साइन बाई 4/5 और कॉस बाई 3/5 वैल्यू हमने पुट कर दी सारे में, ऊपर भी और नीचे भी, और इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर आ रहा है 5/12 प्लस 4/3, नीचे भी आ रहा है 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। एलसीएम ले लिया हमने ऊपर 12, 3 से 12, 5 प्लस 16 21/12, नीचे जो है 12 3 36, 36 माइनस 5 4 20, 16/36, 21/12 इंटू 36/16। इसको हमने कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट करने के बाद क्या रहेगा देखो, हम देख रहे हैं 12 12 12 3 16, 21 इंटू 3/6 3/16। तो अब आपके पास आ रहा है एक्स प्लस वाई आ रहा है 63/16। हम इस टेन इनवर्स को बनाएंगे बाहर जाकर, 10 को चेंज होगा, एक्स प्लस वाई आया 10 इनवर्स 63/16। अगर हम इसमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू डालें तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो रहा है। और इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो इसमें है 10 इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ये हमारा इस क्वेश्चन का सल्यूशन आएगा और मुझे लग रहा है कि आपको ये
समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए आप। ओके।